सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। आज बात दीपावली के बारे में करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे हैं कि साहब दीपावली किस दिन मनाएँ और कौन-सा विशेष मुहूर्त होगा दीपावली का कि जब महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 20 और 21 को जो लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो एक्चुअली 20 तारीख को तिथि जो है अमावस्या की वो स्टार्ट हो तो जाती है, लेकिन वो सूर्योदय मिलता है 21 तारीख को। तो 21 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए, ऐसे शास्त्रों में विधान है। और वैसे भी अगर हम एक बात देखें कि दीपावली जो है अमावस्या को आती है, और अमावस्या तिथि में अगर ज्योतिषीय गणना के हिसाब से देखें तो एक बहुत विशेष बात होती है, और वो बात क्या है? वो बात ये है कि अमावस्या वाली तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो बिल्कुल एक ही राशि में, एक ही डिग्री पर होते हैं। तो जो एक ही डिग्री और एक ही राशि सूर्य और चंद्र को मिल रही है, वो मिल रही है 21 तारीख को। तो इस हिसाब से भी देखें तो 21 तारीख को दीपावली मनाना उचित है। तो ये कन्फ्यूजन तो अब क्लियर हो गया। अभी तो बात कर लेते हैं त्रयोदशी से। धन त्रयोदशी हम जिसको बोलते हैं, वो 19 तारीख को इस हिसाब से धन त्रयोदशी आ जाएगी। और धन त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी जी का प्राकट्य हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और दानवों के बीच। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें प्रकट हुई, महालक्ष्मी भी उन्हीं में से एक है। तो धन्वंतरी जी का उस दिन प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। और धन्वंतरी जी जो हैं वो कौन है? क्योंकि वो हाथ में कलश इत्यादि लेकर, और बहुत ही उनका स्वरूप जो है बहुत सुंदर बताया गया है, वो प्रकट हुए थे। तो वो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो यानी कि उस दिन जो है हमें अपनी हेल्थ के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हालांकि उस दिन कुछ और भी कथाएं प्रचलित हैं कि उस दिन बर्तन खरीदने का रिवाज है। तो बिल्कुल बर्तन भी उस दिन खरीदे जा सकते हैं। काफ़ी पुरानी और एक प्रचलित कथा है कि उस दिन किसी गांव में 4 भाई रहते थे। उनमें से एक भाई जो है वो काफ़ी निर्धन थे, तो उनके घर में धन का अभाव था। और ये दीपावली का त्यौहार आ गया। तो जैसे दीपावली में प्रचलन होता है कि माँ लक्ष्मी को नए बर्तनों में जो है वो भोग लगाया जाता है। तो जो ये सबसे छोटा वाला भाई था, उनकी पत्नी जो है वो भगवान का पूजन और ध्यान इत्यादि बहुत अच्छे से करती थी, लेकिन उनके पास धन का अभाव होने के कारण नए बर्तन लेने के लिए पैसे नहीं थे। और उन्होंने अपनी जेठानियों के पास वो गई और उनसे कुछ धन की याचना की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और इससे वो काफ़ी मायूस हुई और दुखी हुई। तो फिर उसी गांव में एक बुजुर्ग महिला थी, तो उन्होंने इनको बताया कि अगर आप चांदी के बर्तन नहीं भी खरीद सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मिट्टी के बर्तन खरीद सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी जो है वो सोना चांदी से प्रसन्न नहीं होगी, आपके भाव से प्रसन्न होगी। तो फिर ये स्त्री जो है ये मार्केट गई, बाजार गई, और वहाँ से मिट्टी के बर्तन खरीद के लिए आई, और उसमें उन्होंने दीपावली का पूजन करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाया था, और उनकी कृपा भी उनको प्राप्त हुई। तो तब से धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीदने का प्रचलन है। दरअसल ये बर्तन जो है वो नए बर्तन इसलिए खरीदे जाएंगे या जाते हैं ताकि उसमें हम माँ लक्ष्मी को भोग लगा सकें। तो एक्चुअली ये दिवाली की ही एक प्रकार से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो धन त्रयोदशी जो है वो 19 तारीख को है। उस दिन आप ये खरीद सकते हैं, बर्तन खरीद सकते हैं। और साथ ही साथ इस दिन एक चीज़ और है, उस दिन यम के लिए जो है एक दीप दान किया जाता है, यानी कि यमराज जो हैं उनके लिए दीप दान किया जाता है, ताकि जिस घर में ये दीपदान किया जाएगा वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उस घर के अंदर कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो ये आप जरूर करें। एक चौमुखा दीपक जला लें सूर्यास्त के बाद, ऑब्वियसली अंधेरा होने के बाद ही आप जलाएंगे। तो एक चौमुखा दीपक जला लें और एक अनाज की ढेरी बना लें आप। तो अनाज की ढेरी में आप उस दीपक को स्थापित करके उसमें 4 बत्तियां होंगी, उसमें आप इसको जलाएंगे। और भगवान यम से आप प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु ना हो। तो ये आपको धन त्रयोदशी वाले दिन करना है। उसके बाद अगले दिन जो होता है वो नरक चतुर्दशी का होता है। तो नरक चतुर्दशी क्या है और इसको नरक चतुर्दशी क्यों बोला जाता है? तो कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध करके 16,000 जो स्त्रियां थी जो उनके कब्जे में थी उनको वहां से आज़ाद कराया था। तो तब से ये नरक चतुर्दशी जो है वो त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन जो है एक और विशेष बात है इस दिन, और वो है श्री हनुमान जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। हालांकि हनुमान जी के जन्म को लेकर थोड़ी सी अपने आप में कंट्राडिक्शन है, थोड़ा सा बोलेंगे कि एक और तिथि एक्चुअली चैत्र मास की पूर्णिमा वाले दिन, चैत्र की शुक्ल पूर्णिमा को भी हनुमान जी का जन्म बताया जाता है। ऐसा वाल्मीकि रामायण में ऐसा जिक्र है। और नरक चतुर्दशी यानी कि ये जो कार्तिक की चतुर्दशी आती है, इस दिन भी हनुमान जी का जन्म जो है वो कई लोग मानते हैं।
तो हनुमान जयंती खैर इस दिन भी मनाई जाएगी, तो ये भी एक विशेष अपने आप में पर्व है। तो उस दिन आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, उनके मंदिर जाएँ, उनको चोला चढ़ाएँ, बहुत उत्तम रहेगा ये। हनुमान जी के मंदिर जाके उनको चोला चढ़ाएँ, उनको प्रसाद इत्यादि चढ़ाएँ, और इसको रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो उस दिन शरीर पे तेल की मालिश करके स्नान करना या उपटन से स्नान करना, ये सब उस दिन प्रचलन है। तो ये सब उस दिन किया जा सकता है। लोग इसको छोटी दीपावली भी कहते हैं। और उसके बाद जो है हमारी आ जाती है दीपावली, यानी कि 21 अक्टूबर को जो मनाई जाएगी, तो वो दीपावली का पर्व है, जिस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन आप लोग करते हैं। और इसके पीछे जो कथाएँ हैं वो तो आप जानते हैं कि भगवान श्री राम जो है इस दिन 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस आए थे। तो उनके आगमन की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरे नगर को जो है दियों से जगमगा दिया था, रोशनियों से जगमगा दिया था उनके स्वागत के लिए। तो भगवान श्री राम के वापस वन से वापस आने का ये त्यौहार है। और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी भी इस दिन जो है वो प्रकट हुई थी, तो समुद्र मंथन, तो वो इसलिए उनका भी ये महत्वपूर्ण त्यौहार मनाया जाता है। और ज़्यादातर लोग जो है वो माँ लक्ष्मी का इस दिन पूजन करते हैं, और करना भी चाहिए। अब रही बात कि भाई कब पूजन करें, जैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि साहब इसके लिए बढ़िया मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, मुहूर्त जो है वो 2 प्रकार के इसमें मुहूर्त होते हैं। देखिए, जब भी हम कोई शुभ काम करते हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे घर में वो बहुत लंबे समय तक रहे, तो उसको किया जाता है स्थिर लगन में। तो स्थिर लगन जो है वो अलग-अलग किस्म के लगन होते हैं, चर लगन, स्थिर लगन, तो द्विस्वभाव लगन भी होता है। तो हमें स्थिर लगन में करना, ताकि हमारे घर के अंदर स्थिर लक्ष्मी का वास हो। तो एक तो स्थिर लगन में किया जाता है। अब स्थिर लगन जो उस दिन मिल रहा है, मैंने जो कैलकुलेशन की, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने, क्योंकि मैं देहरादून में रहता हूँ, तो मैंने देहरादून के हिसाब से कैलकुलेशन की है। तो देहरादून में उस दिन जो स्थिर लगन, वृषभ लगन शुरू होगा, वो 6:58 से शुरू होगा और 8:52 तक रहेगा। तो 6:58 से 8:52 के बीच में आप जो है माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। ये स्थिर लगन है। और एक और लगन में पूजन का विधान है, और वो होता है प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल क्या होता है? तो प्रदोष काल जो है वो सूर्यास्त से 2 घटी पहले शुरू होता है और 4 घटी बाद तक, सूर्यास्त के 4 घटी बाद तक प्रदोष काल माना जाता है, ये रहता है। तो उसमें भी पूजन किया जा सकता है। तो उसके लिए जो उस दिन मैंने समय निकाला है, तो वो 5:37 से और 8:01 तक रहेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 5:37 के बाद 8:01 तक तो हमारा प्रदोष काल है। और जो मैंने वृषभ लगन बताया था वो 6:58 से 8:52 तक रहेगा। तो इस बीच में आप अपने अपने घरों में माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी के पूजन के अलावा इस दिन कुबेर जी का पूजन किया जाता है, और अपने बही खातों का पूजन किया जाता है। जो लोग व्यापारी हैं वो अपने बही खातों इत्यादि का पूजन करते हैं। इस दिन से नए खाते स्टार्ट होते हैं, मतलब एक नया खाता जो है वो लगाया जाता है, उसका भी पूजन लोग करते हैं। और इस दिन जो आपको जिस प्रकार से पूजा करनी है, अब वो सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। इसके अलावा जो विशेष काम आपको करने हैं, देखिए क्या करना है अपने पूजन में। सबसे पहले आप माँ लक्ष्मी के आगे जब आप दीपक जलाएंगे, तो 2 दीपक जलाएं आप। एक जलाएं आप गाय के घी का दीपक, और एक जलाएंगे आप सरसों के तेल का दीपक। तो ये 2 दीपक आप माँ लक्ष्मी के आगे जलाएंगे। उसके अलावा 5 घी के दीपक आपको अपने मेन जो दरवाजा है आपके घर का, उसके बाहर आपको 5 गाय के घी के दीपक जलाने हैं। ये जरूर आपको करना है। उसके अलावा और दीपक आप जला सकते हैं। इसके अलावा आपको एक दीपक अपने घर के पास के चौराहे पर भी आपको जलाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो है ये दीपदान का पर्व है। इसमें दीपदान किया जाता है, मतलब उजाला, एक तरीके से उजाले का दान कर रहे हैं। तो जितना हम समाज में, दुनिया में, लोगों के जीवन में उजाला हम करेंगे, उतना हमारे जीवन के अंदर उजाला आएगा। तो एक दीपक आपको जलाना है जी अपने पास के चौराहे पर। एक दीपक आपको जलाना है अपने घर के पास में जो भी मंदिर हो, एक दीपक आपको वहाँ पे जलाना चाहिए। एक दीपक, अब उसका तो रिलेवेंस बहुत कम रह गया, नहीं तो पहले क्या होता था कि पनघट होता था, जो पानी दूर से भर के लाना होता था। तो एक दीपक हम जो है वो पानी की जगह पर जलाते थे। तो अभी आप अपने आरओ के पास या सिंक के पास, जहाँ से भी आपका पानी का स्रोत है, वहाँ पर एक दीपक आप जला सकते हैं। और एक दीपक अगर हो सके, तो थोड़ा मुश्किल लगेगा लोगों को, लेकिन एक दीपक जो है अपने आसपास में जो भी शमशान हो, एक दीपक शमशान में भी उस दिन जलाने का विधान है, जलाना चाहिए, बहुत उससे आपको लाभ होगा। तो इस प्रकार से आप दीपावली का पूजन कर सकते हैं। और चंद कुछ और उपाय हैं जिनको आप अगर करेंगे तो
उससे अत्यंत आपको लाभ होगा। जैसे कि अब मैं सुबह से ही मैं बताता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ उस दिन करना चाहिए, क्योंकि देखिए दीपावली क्या है, अब यूँ तो आप भगवान का पूजन आपको रोज़ करना चाहिए और उससे रोज़ आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ ऐसे मुहूर्त होते हैं जो अपने आप में बहुत विशेष माने जाते हैं। अब जैसे धनतेरस का मुहूर्त है, तो वो किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए या खरीदने के लिए अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। अब स्वयं सिद्ध मुहूर्त क्या होता है कि उसमें हमें दिन, नक्षत्र, तिथि कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। उस दिन हम पूरे दिन भर ये काम कर सकते हैं। तो ऐसी ही दीपावली भी अपने आप में एक बहुत विशिष्ट मुहूर्त होता है। तो इस दिन अगर हम धन संबंधी कोई उपाय करते हैं तो उससे काफ़ी लाभ होता है और ऐसा माना जाता है कि सारे साल भर उसका जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में रहता है। तो इसकी शुरुआत हम सुबह से करते हैं। तो सबसे पहला काम आप क्या करें कि आप अपने पास 9 किलो गेहूँ खरीद के रख लें। पहले से रख सकते हैं खरीद के, और दीपावली की सुबह आप जब भी उठें तो दीपावली के इस दिन मेन दीपावली है, मतलब मैं इस बार 21 अक्टूबर के तो उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो उस दिन सुबह जब आप उठेंगे वो 9 किलो गेहूँ लेके आप अपने घर से बाहर जाएँ और जो भी पहला गरीब आदमी आपको दिखे उसको ये आप दान कर दें। तो ये उपाय और जो भी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मेरे अपने किए हुए उपाय हैं और बहुत सालों से मैं इनको कर रहा हूँ और ये अत्यंत लाभ इनसे प्राप्त होता है। सारे साल भर सौभाग्य आपके साथ रहेगा। आप करके देखिएगा और खुद एक्सपीरियंस कीजिएगा आप इनको। दूसरा उपाय जो मैं बताना चाहता हूँ वो आपको करना है दोपहर में। अब दोपहर में इसके लिए क्या करना है, आपको एक लोटा ले लेना है। उस लोटे के अंदर आप दूध ले लें, और अब आप दूध का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें तांबे का लोटा नहीं होगा, आप लोग जानते ही होंगे। तो आप पीतल का ले लें, स्टील का ले लें, किसी और धातु का लोटा ले लें, उसमें दूध ले लें, उसके अंदर आप घी डाल दें, उसके अंदर आप शक्कर डाल दें। तो दूध हो गया, इसमें घी डाल दिया, इसमें आपने शक्कर को मिक्स कर दिया और इसको लेके आप अपने आसपास कोई भी आपके यहाँ पीपल का पेड़ जो भी आपके आसपास हो, किसी मंदिर में हो सकता है, कहीं पे भी बाहर हो सकता है, जरूरी नहीं कि प्रयोग मंदिर में करना है, ये प्रयोग पीपल के वृक्ष का है। तो आप वृक्ष के नीचे चले जाएं और वहाँ पर ये सूर्य की रोशनी में किया जाता है, तो इसलिए मैंने दोपहर कहा आपको। तो दोपहर में वहाँ पर आप इसको पीपल की जड़ पे आप इसको दूध, घी और जो शक्कर आपने मिक्स किया है इसको आप चढ़ा के आएँ, तो निश्चित रूप से इससे भी आपको काफ़ी लाभ होता है। एक और उपाय मैं बताना चाहता हूँ, ये भी बहुत विशिष्ट उपाय है और इसको भी करना चाहिए हर किसी को जो चाहता है कि उनके घर में सौभाग्य की वृद्धि हो। अब ये उपाय धन के साथ साथ सौभाग्य भी लेके आएगा। इसके लिए आपको 2 लाल रंग की साड़ियाँ खरीदनी है और 2 सेट आपको कुछ श्रृंगार का सामान खरीदना है, जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर इत्यादि, ये खरीदना है आपको। और ये लेके आपको किसी भी माता के मंदिर चले जाना। माँ लक्ष्मी का मंदिर हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो माँ का कोई भी स्वरूप हो, माँ दुर्गा हो, कोई भी स्वरूप हो माता का, वहाँ आप चले जाएं और ये एक लाल रंग की जो आपने साड़ी खरीदी है और जो श्रृंगार का सामान है, ये माँ लक्ष्मी को आपको अर्पित करना है उस दिन। और उसके बाद जो आप जब मंदिर से बाहर आएंगे माँ का पूजन करने के बाद, जब आप बाहर आएँ तो बाहर आने के बाद जो दूसरा सेट आपके पास श्रृंगार का और साड़ी का बचा हुआ है, ये आप किसी भी गरीब महिला को उस दिन दान दे दें। तो मेरा अपना मानना है और मैंने देखा भी, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पूरे साल भर सौभाग्य आपका साथ देगा। तो ये उपाय भी आप अवश्य करें, आपको इससे अवश्य लाभ होगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय और है और ये बहुत आसान है और ये इसके लिए कोई बहुत मेहनत भी आपको नहीं करनी है। इसके लिए क्या करना है आपको कि आप शुद्ध केसर ले लें। आप शुद्ध केसर की आवश्यकता होगी और आपको कच्चा सूत लेना है, उसकी आवश्यकता होगी। व्यापारियों के लिए भी बहुत उत्तम है और नॉर्मल गृहस्थी भी इसको कर सकते हैं। भले ही आप व्यापार नहीं कर रहे हैं, नौकरी इत्यादि कर रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो जब आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो उस वक्त आपको एक, अगर चांदी का बर्तन हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो भी कटोरी आपके पास उपलब्ध है उस कटोरी के अंदर गंगा जल ले लें और उस गंगा जल में केसर डाल दें आप, और केसर के अंदर एक कच्चा सूत रख दें आप और इस कच्चे सूत को भीगने दें वहाँ पे, और पूरी पूजा के दौरान इसको वहीं आप पड़ा रहने दें। और जब ये वहीं पड़ा रहेगा सारी रात, सुबह उठ के अगले दिन, मतलब ये दीपावली के अगले दिन की मैं बात बता रहा हूँ, तो दीपावली के अगले दिन इस कच्चे सूत को वहाँ से निकालें और फिर आप इसको, जो भी आपका व्यापार स्थल का आने जाने का रास्ता है, यानी कि जो आपकी मेन एंट्री है उसके ऊपर बांधना है आपको, इसको उसके ऊपर बांध दीजिए ताकि जो भी उसके अंदर आएगा, व्यापारिक स्थल में आएगा या जाएगा, वो उसके नीचे से आएगा जाएगा, वहाँ पे बांध दीजिए। ये भी अपने आप में एक बहुत उत्तम उपाय है और इसको मुझे लगता है सभी को करना चाहिए। घर में अगर व्यापार आप नहीं करते हैं, नौकरी इत्यादि करते हैं, तो अपने घर की चौखट में आप बांध दीजिएगा, आपको अवश्य इससे भी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा
कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ दीपावली से संबंधित ही, कि दीपावली के पूजन में कुछ सामग्री है जिसका प्रयोग करना बहुत उत्तम माना जाता है, जैसे कि गोमती चक्र। तो जब आप दीपावली का पूजन करें या पंडित जी से कराएँ, तो साथ में आपने गोमती चक्र ज़रूर वहाँ पे रखने हैं। जैसे कि 5 गोमती चक्र रख लें आप, 5 आप कौड़ियाँ रख लें, ये आपको सब पूजा की दुकान में उपलब्ध हो जाएँगी। 5 कौड़ियाँ रख लें आप, 5 आप कमलगट्टे रख लें, और इन सब सामग्री को पूजा में आप शामिल होने दें जब भी आप पूजन करेंगे। और उसके बाद जब पूजन समाप्त हो जाएगा, तो इसको आप किसी लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में, गल्ले में, जहाँ पर भी आप अपना पैसा रखते हैं, वहाँ पे आप रखेंगे, तो सारे साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा चूँकि माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ पर्व है, तो आप जो है कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। अद्भुत लाभ देता है ये पाठ। तो कनक धारा स्तोत्र का आप स्वयं पाठ कर सकते हैं और माँ लक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये तमाम उपाय, जो कुछ आसान उपाय हैं, जो कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है, ये मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आप इनको करेंगे और आपको जो है माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।